भगवान जब अपना धाम छोड़ करके भक्तों के बीच में पधारे तो कहते हैं कि भक्तों के हृदय में अलौकिक प्रकाश का प्रभाव हुआ। कहते हैं जो भगवान भक्तों के बीच में पधारे तो उसमें भगवान का स्वरूप कैसा था। भगवान के गले में वैजयंती मणि की माला सुशोभित हो रही थी। उनका श्यामवर्ण पीतांबरधारी कण प्रदेश में करधनी और कानों के कुंडल देखते ही बनते थे। और उनके ओठों से लगने वाली मूर्ति मुरली का तो कहना ही क्या। तो उस समय भगवान की जो शोभा थी कहते वह करोड़ों कामदेवों को भी फीका कर देने वाली थी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधे रानी सरकार की। भगवान के नित्य अलौकिक निवासी लीला परिकर उद्धवादी वहां गुप्त रूप से कथा सुनने के लिए पहुंचे और कहते हैं कि कथा सुनने के लिए आए हुए प्रभु के प्रकट होते ही चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। और उस कथा के बीच में लोग अपने प्रसन्नता को जाहिर करते हुए उस बीच में अबीर और गुलाल उड़ा रहे थे। वह कथा कैसी थी। कहते हैं इस कथा को सुनने में अपने देह, अपने शरीर का और अपने घर का भान न रह जाए, अपना सब कुछ भूल जाए। ऐसी भगवान की अमृतमयी कथा, भागवत की कथा सुनने के लिए उद्धवादी अनेक ऋषिगण गुप्त रूप से वहां पहुंचे। अब सनकादिक जी ने कहा कि ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कहते जो भगवान की अमृतमयी भागवत कथा सप्ताह यज्ञ है। कहते इस कथा के प्रभाव से कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। कलऊ इस कलयुग में पुनन्ति माने पवित्र हो जाते हैं। कहते जो दुराचार के मार्ग पर चले गए हैं और ऐसे मानव जिनके द्वारा निरंतर पाप ही होता रहता है। कहते यह सप्ताह जगत की ऐसी महिमा है कि इससे बड़े बड़े पापी भी कर जाते हैं। अब कहते हैं कि इस प्रकार गोकर्ण और धुंधकारी कहते हैं कि एक ब्राह्मण देवता थे। उनके पास धन तो बहुत था लेकिन उनके पास पुत्र नहीं थे। अब पुत्र संतान की इच्छा में वह ब्राह्मण देवता हमेशा दुखी रहा करते थे। अब उनके दिमाग में हमेशा यह बात चलती रहती थी कि मैंने जो भी अपने जीवन में धन संपत्ति बनाया है, इस संपत्ति को हमारे न रहने के बाद कौन भोग करेगा। अब यह सोच करके वह हमेशा चिंता से व्याकुल रहा करते थे। अब कहते हैं कि एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखित होकर के अपने घर से निकले और वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी। एक तालाब पर उन्होंने पहुंचा। कहते हैं कि संतान के अभाव से दुख रहने के कारण शरीर को बहुत सुखा लिया था और थक जाने के कारण जल पी करके वहीं बैठ गए।
दो घड़ी बीतने के बाद एक वहां पर सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता को देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब उनके पास जाकर के चरणों नमस्कार करके सामने खड़े होकर के लंबी लंबी सांसें वो ब्राह्मण देवता उस सन्यासी के सामने खींचने लगे। तब सन्यासी जी ने पूछा कि कथम रोदेश विप्रतम कामते चिंता बलियसी वर्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। सन्यासी जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप क्यों रोते हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है। तब ब्राह्मण ने कहा कि किम रवि विदशे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवाश्रोरमुपभंजति। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का वर्णन करूं। अब मेरे पिता में कोई भी जलांजलि देने वाला नहीं है। कहते हैं कि जिनके कुल में कोई जलांजलि देने वाला ना हो, श्राद्ध तर्पण करने वाला ना हो, पिंडदान देने वाला ना हो, कहते हैं उनको प्रेत जीवन की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि पुत्री होने से कहते हैं पितर भी हमारे दिए हुए जल को ग्रहण नहीं करते हैं। अब मैं चारों तरफ से दुखी होकर के यह निश्चय किया कि अब मुझे प्राण ही दे देना चाहिए। कहते हैं धीर जीवितम प्रजाहीनम धीर गृहम च प्रजा विना अधिक धनम जनापत्यम धीर कुलम संतति विना। कहते हैं धीर जीवितम प्रजाहीनम, कहते हैं संतानहीन जीवन धिक्कार है, संतानहीन गृह धिक्कार है। कह संतानहीन को धिक्कार है, और कह जिस संतान में जिस खानदान में कोई संतति कोई पुत्र नहीं होता उस कुल खानदान को धिक्कार है। कहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी बांझ हो गई है, और जो मैं पेड़ लगाता हूँ वह पेड़ ही सूख जाता है, और कहते मैं जो बीज बोता हूँ वह बीज भी जमता नहीं है। मेरे भाग्य इतने हीन हो गए हैं, अब मैं अभागा ही समझा जाता हूँ कि इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है। यह सब अपनी बातों को उस सन्यासी से ब्राह्मण देवता फूट फूट कर रो करके बताने लगे। कहते अब वह सन्यासी उनके ललाट कर रेखाओं को देख करके उनके कष्ट को जान लिया। सन्यासी ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य तेज संसार वासना। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासनाओं को छोड़ दो, परिवार की कुटुंब की आशा को छोड़ दो। कहते जब सन्यासी ने इस प्रकार से ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मण ने बोला, कहा कि अरे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए। कहे आप तो सन्यासी हैं, आप संत महात्मा हैं, कहते आप तो सक्षम है, 100 उपाय करके किसी भी तरह से मेरे कुल खानदान में एक पुत्र हो जाए, आप इस मेरी आशा को पूरा करें। कहते हैं कि मैं सन्यासी बन के भी क्या करूंगा, क्या सन्यास जीवन तो सर्वथा नीरस ही है। कहते जो गृहस्थ आश्रम है, वह गृहस्थ आश्रम में अगर पुत्र पौध आदि से भरा है तो दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग वही है। अब कहते हैं ब्राह्मण के ऐसे आग्रह को देख करके तपोधन ने कहा, विधाता लेख को मिटाने में हट करने से राजा के पुत्र को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अब वह सन्यासी समझा रहे हैं कि जो विधाता की गति है, जो ब्रह्मा की गति है, अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा है और आप यह चाहते हैं कि हमको पुत्र हो, तो विधाता को गति को उल्टा करना वह कष्ट से खाली नहीं होगा। राजा चित्रकेतु को भी विधाता के विपरीत चलने पर, प्रकृति के विपरीत चलने पर कष्ट उठाना पड़ा था। महात्मा ने कहा, अगर आपकी कोई इच्छा बलवती है तो मैं आपके लिए कुछ अवश्य करूंगा।
अब इतना विचार करके उन महात्मा ने उनको 2 आम का फल दिया। उनको फल दिया कि यह फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को दे देना। कहते हैं वो ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपने पत्नी के पास चले और जाकर के दे दिया। कहा प्रिय, मेरे कुल खानदान में कोई संतान नहीं है, और कहते हैं कि जिस कुल खानदान में संतान है नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कहते हैं कि वह उस खानदान को धिक्कार है। और जो मेरे पितर हैं कहते वह प्रेत योनि को प्राप्त होंगे, इसलिए संत की कृपा के रूप में यह फल मिला है। अगर इसको तुम खा लोगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वह ब्राह्मण देवता तो अपनी पत्नी को दे दिए। अब वो उनकी पत्नी सोच रही है कि अगर हम इस फल को खा लेंगे तो आने वाले समय में पुत्र को पैदा करने में प्रसूति के काल में बड़ा कष्ट होता है, और कहते हैं कभी कभी किसी का तो प्राण ही चला जाता है। अब उनकी पत्नी इस तरह से सोच विचार में पड़ गई कि अब इस फल को खाएं या न खाएं। वह विचार करते करते अब इस निश्चय पर पहुंची। उन्होंने अपनी बहन से बात किया। उन्होंने कहा कि इस फल को जो है हम गाय जो पाले हैं उस गाय को खिला देते हैं, और बहन तुम्हें एक काम करना, वो तो घर में कई दिन बीत जाने के बाद, कई महीना बीत जाने के बाद ही कभी वो आते हैं। इसलिए जब वो कहेंगे तो तुम उस प्रसूति पीड़ा को छिपा लेना। और उनकी बहन को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने कहा कि बहन ठीक है, इस जोगी फल को गाय को खिला देना, और जब हमारे बच्चा होगा तो मैं कर दूंगी, इस बच्चे को आपके पास ले आकर रख दूंगी और कर देंगे कि बहन को बच्चा हुआ है। अब यह सोच करके उस आम के फल को उन्होंने अपने गाय को खिला दिया। अब कहते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे समय पूरा हुआ, और जिस समय चारों तरफ यह सुनाई पड़ा, और ब्राह्मण देवता भी जब जाने कि मेरे घर पर पुत्र हुआ है, तो उसी समय उनके गाय को भी जो बछड़ा हुआ, उसके कान तो बछड़े के गौ के समान थे, लेकिन जो उसका शरीर था वह मनुष्य के आकार का था। अब इस तरह से पूरे गांव में चर्चा हो गई कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जहां उनके पास स्वयं का पुत्र नहीं था, अब तो उनके यहाँ भी पुत्र पैदा हुआ, और उनको पुत्र के रूप में अब उनके गाय को भी लड़का होने लगा है। चारों तरफ से सुख का माहौल हो गया, सब लोग आनंद में हो गए और महाराज की जय जयकार करने लगे। गांव वालों ने कहा कि धन्य है परमात्मा, जब देता है लेता है तो सब कुछ ही लेता है, लेकिन जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। आज ऐसा दिन आ गया कि ब्राह्मण देवता को कौन चलावे, उनकी गौ माता को भी अब लड़के होने लगे हैं। कहते हैं कि अब इस तरह से धीरे धीरे जो लड़का था उनका नाम धुंधकारी रखा गया, क्योंकि वह स्वभाव से चंचल था, और गौ के कान के समान इनके मुख होने से, गौ का कान होने से इनका नाम गौकर्ण रखा गया। कहते हैं गौकर्ण बचपन से ही विद्वान थे, और धुंधकारी जैसा नाम था उनका वैसा काम में था। कहते हैं धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ, और अब इस तरह से कहते उनकी जो
खान पान चाल चलन थी, मदिरा आदि पीना, वैश्याओं की संगत करना, वो उनकी आदत में हो गया। कहते हैं कि वह आदत इस तरह से बिगड़ी कि धीरे धीरे बड़ा होने पर अब वो जो घर का बर्तन आदि था, जो सामान थी, उसको भी जो कि वह बेच करके और मदिरा पीते थे और घर में आकर के नित्य लड़ाई झगड़ा करना उनका स्वभाव सा हो गया। कहते अब इस तरह से उनके अपने पुत्र को स्वभाव को देख करके अब वह ब्राह्मण देवता यह कहने लगे कि भगवान ने ऐसे पुत्र देने से भला अगर पुत्र नहीं दिया होता तो भी अच्छा रहता। अब धीरे धीरे गोकर्ण तो छोटे पर ही बाहर जा चुके थे वैदिक विद्या पढ़ने के लिए। कहते अब वह पूरी तरह से विद्वान हो चुके थे। अब एक दिन जब गोकर्ण अपने घर पर आए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि पुत्र, इस समय मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं न जीने में हूँ न मरने में हूँ। कहने जो तुम्हारा छोटा भाई है यह तो एकदम परेशान करके ही रख दिया है। तो गोकर्ण ने कहा पिताजी, अगर जिस घर में इस तरह का स्वभाव हो जाए तो उस घर को छोड़ करके ही चला जाना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत ही छोड़ देना चाहिए। तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इस घर को छोड़ करके आप जंगलों में भगवान की तपस्या करें। अब पुत्र के शोक से दुखी होकर के अब ब्राह्मण देवता जंगल की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी के साथ। अब इधर गोकर्ण जो धुंधकारी था वह अकेले ही रहने लगा और अपने घर में ले आकर के वैश्याओं को रख दिया। कहते हैं कि एक वैश्या नहीं, वह धीरे धीरे कई वैश्याओं का संगत कर लिया और अब उसके घर में कई वैश्याएं रहने लगी और उन्हीं के साथ में वह रहने लगा। कहते हैं उसके घर पर भी गांव के लोग आना जाना बंद कर दिए। कहते हैं कि अब धीरे धीरे कुछ दिन बीता। अब वो वैश्याएं सोच रही हैं कि यह तो चोर चांडाल आदमी है, किसी दिन इसको पुलिस वाले को मार ही देंगे, इसको जिंदा तो रहना नहीं है। अगर चला गया तो भला हम लोगों को कौन संभालेगा। तो उन सभी वैश्याओं ने योजना बना करके कहा कि अगर यह रात में आज सोता है तो सबको मिल करके अब इसको मार देना होगा। इस तरह से विचार करके उसके मुख में आग के लपटे झोंक करके और उसके जो खटिया से बांध करके और उसका गला घोट करके उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और उनका जितना भी धन था उन सभी धन को उन वैश्याओं ने लेकर के वहां से गायब हो गई। अब कहते हैं कि पूरे गांव में शोर हो गया कि उन वैश्याओं ने तो उस धुंधकारी को मार करके उसका सारा धन लेकर के और चंपत हो गई। कहते हैं कि अब इस तरह से धुंधकारी को प्रेत जोन की प्राप्ति हो गई और प्रेत जोन से प्राप्ति होने के बाद वह दुखी रहने लगा। कहते हैं कि इस तरह से एक दिन रात में अकेले गोकर्ण महाराज आए, दरवाजा खोला और जाकर के आंगन में सो गए। कहते हैं थोड़ा सी नींद लगी कि तब तक देखते हैं कभी आग का रूप तो कभी भैंसे का रूप बना करके अनेक तरह के रूप बदल बदल करके वो उनको परेशान करने लगा। कहते इस तरह से परेशान होकर के तब गोकर्ण महाराज ने पूछा कि अरे भाई तुम कौन हो जो बार बार मुझे परेशान कर रहे हो,
जरा बतलाओ तो सही। इस तरह से निवेदन करने पर धुंधकारी महाराज अपने रूप में प्रकट होकर के बोला, कहा भैया मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूँ, जो अपने किए हुए कर्मों के बल पर आज मैं प्रेत की जोन में भोग रहा हूँ। मेरे इच्छाओं के अनुकूल मुझे अन्न जल भी प्राप्त नहीं होते। भैया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी प्रेत जोन से मुक्ति हो सके। अब धुंधकारी के द्वारा गोकर्ण महाराज से निवेदन करने पर अब गोकर्ण महाराज ने अगले दिन अपने गांव वालों से इस बात को बताया और कहा कि अगर आप लोगों का सहयोग हो तो जो मेरा भाई धुंधकारी था वो प्रेत जोन में है और इस तरह से मुझे स्वप्न दिखा करके मुझे प्रेत जोन से उद्धार की मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है, तो इस गांव में हम अपने पितरों का तर्पण पिंडदान आदि करके गया आदि करके और भागवत कथा का आयोजन करना चाहते हैं। तो गांव वाले ने उनकी सहमति जता दी। अब इस तरह से वो अपने पितरों का तर्पण पिंडदान आदि करके गया में जाकर के श्राद्ध आदि किया। अब वहां से आकर के भागवत की कथा का बृहद आयोजन किया। तो कहते हैं कि जब गोकर्ण महाराज भागवत की कथा कर रहे थे तो कहते हैं कि उस समय पशु पक्षी ज्ञानी अज्ञानी जितने भी लोग थे सब लोग बड़े आनंद के साथ उनकी कथा सुनते रहे। कहते हैं उस कथा में सबको तो मुक्ति मिल गई, लेकिन धुंधकारी को उस कथा के बाद पिंडदान आदि के बाद भी प्रेत जोन से मुक्ति नहीं मिली, उसका उद्धार नहीं हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधे रानी सरकार की। अब कहते हैं कि उस कथा के प्रभाव से जो जीव जंतु भी पशु पक्षी भी कथा सुन रहे थे, सभी लोग विमान आत्मा सभी लोग वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। कहते लेकिन धुंधकारी को प्रेत जोन से उसके बावजूद भी मुक्ति नहीं मिली। कहते अब वो फिर स्वप्न दिखाने लगा, कहा भैया मैं तो आज भी प्रेत जोन में ही पड़ा हुआ हूँ। तब कुछ दिन बीतने के बाद गोकर्ण महाराज ने पुनः गया श्राद्ध आदि करके दोबारा भागवत की कथा का आयोजन किया। तो कहते हैं जब उस बार आयोजन किया तो कहते हैं कि वहां पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु प्रेत जोन में जो भी लोग भटक रहे थे या जो भी वैकुंठ की इच्छा रखते थे, कहे सभी लोग सशरीर वैकुंठ चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधे रानी सरकार की। तो कहते हैं जो ये भागवत की गोकर्ण धुंधकारी की कथा है, लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हम एक बार गया चले गए और हम एक बार भागवत कर लिए तो हमारे पितरों का उद्धार हो गया, प्रेत जोन से मुक्ति हो गई। कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि पार्वण श्राद्ध और भागवत की कथा, कहते हैं कि भागवत की कथा एक बार नहीं, कहते हैं कि 5 बार भी करवा सकते हैं। और कहते हैं कि अपने कुल खानदान में जितने पुत्र हैं पार्वण श्राद्ध और भागवत सभी को करने का अधिकार है। कहते भागवत करने के बाद भी तर्पण आदि पिंडदान आदि क्रिया को बंद नहीं करना चाहिए।
कहते हैं जब गोकर्ण महाराज जैसे विद्वान व्यक्ति को एक बार पिंडदान आदि भागवत कथा करने पर प्रेत जोन से धुंधकारी का उद्धार नहीं हो सका, तो आज के सामान्य से लोगों की कौन सी बात। तो कहते हैं भागवत की जो अमृतमयी कथा है, इस भागवत की कथा से यह लोग तो बनता ही है पर लोग भी सुधर जाता है, क्योंकि कल की कथा में भागवत के महात्म्य में लिखा था कि एक श्लोक, आधी श्लोक, चौथाई श्लोक अगर कान में पड़ जाए तो भी प्रेत जोड़ से मुक्ति हो जाती है। जब यह भागवत की कथा का महत्व रहा, अब इस गोकर्ण और धुंधकारी की कथा के बाद भगवान का एक बार सभी लोग अपना दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान का कीर्तन करेंगे, ताली बजा बजा करके। इसके बाद अब आप लोगों को कथा, भागवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मा सुनने को मिलेगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधे रानी सरकार की।